बच्चों, let's read the question. So the question over here says, a modern insecticide has been introduced with certain new properties like accumulation in bodies of predators, broken down by soil bacteria, easily washed into lakes and rivers and taken up by plant roots. Among all these properties, which one will help reducing or keeping the level of environment pollution to lowest? तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक नया पेस्टिसाइड या मॉडर्न पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस करा गया है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें गिवन है. हमें बताना है कि इन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी पोल्यूशन को लोएस्ट पे रखेगी. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा इंसेक्टिसाइड. अब ये जो इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस करा गया है इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इट accumulation in bodies of predators. ठीक है, तो इस पहली प्रॉपर्टी को लेके डिस्कस करते हैं. अगर ये प्रेडेटर्स की बॉडी में एक्यूमुलेट करता रहेगा तो क्या होगा? ये फूड चेन में परसिस्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे फूड चेन में हम आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं हायर ट्रॉफिक लेवल्स में, वैसे वैसे टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है. और एट हाई कॉन्सेंट्रेशन दिस टॉक्सिक सब्सटेंस कैन हैव वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. ठीक है, सो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. पेस्टिसाइड क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस ही है. या इंसेक्टिसाइड क्या है? ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. सो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन. तो क्या ये प्रॉपर्टी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लोएस्ट पे रख पाएगी? नहीं. रादर इट कंट्रीब्यूट्स टू द पोल्यूशन. इट कंट्रीब्यूट्स टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पोल्यूशन. राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या गिवन है हमें? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये इंसेक्टिसाइड इज ब्रोकन डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया. मतलब सॉइल बैक्टीरिया इस इंसेक्टिसाइड को तोड़ सकते हैं, इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इसका मतलब ये कैसे है? इसका मतलब है कि ये बायोडिग्रेडेबल है. और अगर ये बायोडिग्रेडेबल है इसका मतलब ये एनवायरमेंट में परसिस्ट नहीं करेंगे. दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट. इसका अल्टीमेट इफेक्ट तो यही होगा ना कि दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ये इंसेक्टिसाइड एनवायरमेंट में परसिस्ट नहीं करेगा और रिमूव भी हो जाएगा. तो बेसिकली इट्स दिस प्रॉपर्टी जिसकी वजह से पोल्यूशन कैन बी केप्ट टू इट्स लोएस्ट. अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें जो हमें यहाँ पे गिवन है दैट इट इज वॉश्ड इनटू लेक्स एंड रिवर्स. अगर ये लेक्स एंड रिवर्स में वॉश अवे हो गया तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करता है. इट लीड्स टू अ फिनोमेना जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं यहां पर यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की एनरिचमेंट, जिसकी वजह से वाटर बॉडी एज करने लगी है. सो नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. अगर इंसेक्टिसाइड वाटर बॉडी में जाएगा तो वहां पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ही तो होगी, ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. और अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगी तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट आ गया है तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे स्टार्ट इंक्रीजिंग इन नंबर और ये अपना नंबर इंक्रीज करने लगेंगे. और अगर ब्लू ग्रीन एल्गे का नंबर इंक्रीज हो गया तो बाकी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को इनफ फूड इनफ स्पेस नहीं मिलेगी. ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम.
तो यहाँ पे हमें 3 प्रॉपर्टी बता रखी थी कि एक तो ये है कि ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, दूसरी ये है कि दे आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, और तीसरी ये है कि दे आर इजिली वॉश्ड अवे इन रिवर्स। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पोल्यूशन को मिनिमम लेवल पे रखा जा सकता है? तो दैट प्रॉपर्टी वुड बी ब्रोकन डाउन by soil bacteria. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.